नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम आगे जवाब में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। इस महंगाई जमाने में अगर आपसे कोई पूछे कि 5 रुपए में क्या मिलता है तो शायद आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर क्या जवाब दूं। लेकिन मध्य प्रदेश में किसानों को सिर्फ 5 रुपए में बिजली कनेक्शन मिल रहा है और वो भी स्थायी। इसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को किया है। इस फैसले को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि उस दिन पहले ही प्रदेश के किसानों को एमएसपी के साथ 175 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का ऐलान भी किया गया था। फैसला चाहे 5 रुपए में बिजली कनेक्शन का हो या फिर कोई और, लेकिन विपक्ष को पसंद नहीं आ रहा। विपक्ष सरकार के हर फैसले को जनता के साथ छलावा करार दे रही है। आज इस पर चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां विश्वदेश साय सरकार ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। बजट को छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने वाला बताया जा रहा है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को गति नाम देकर उसकी परिभाषा कुछ इस तरह से बयान की, जिसमें जी से गुड गवर्नेंस, ए से एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से टेक्नोलॉजी और आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को शामिल किया है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने 1,65,100 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग राशि आवंटित की है, जिसमें पीएम आवास के लिए 8,500 करोड़ देने का ऐलान भी किया है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल के साथ। आज के मुद्दे गति का गणित में। तो पेट्रोल 1 रुपए सस्ता, सरकारी कर्मचारियों को 53% डीए का ऐलान, गति थीम पर फोकस, ये सब शामिल है छत्तीसगढ़ के बजट में, जिसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज सदन में पेश किया। सरकार का दावा है कि बजट छत्तीसगढ़ की दिशा और दशा बदलने के लिए तैयार किया गया है। इसमें सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास का ध्यान रखा गया है, लेकिन दावा चाहे गति का हो, आस्था का हो या फिर बीते साल पेश किए गए ज्ञान थीम के बजट का हो, विपक्ष सरकार के किसी भी दावे से सहमत नहीं है। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,65,100 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना 12% ज्यादा है। ओपी चौधरी ने बजट में 1 रुपए पेट्रोल सस्ता करने और सरकारी कर्मचारियों को 53% डीए की घोषणा की है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने गाती थीम पर बजट पेश किया, साथ ही इसे आस्था का प्रतीक भी बताया गया। इसके पहले ओपी चौधरी ने ज्ञान थीम पर बजट पेश किया था। ये एक रणनीति थी, एक विचार था, एक इमोशन था, और वहीं दूसरी ओर जो ज्ञान है, ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के कल्याण के लिए गति की रणनीति के साथ तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, ताकि ज्ञान के लक्ष्यों को पाया जा सके, ये हमारी रणनीति का अहम हिस्सा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर साय सरकार के नए बजट को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा कि ये था क्या, ये बजट भाषण था या गणतंत्र दिवस का भाषण था या किसी कवि सम्मेलन की भूमिका थी? ये था क्या? ये जनता तो छोड़िए, भाजपा के लोगों को खुद समझ नहीं आया होगा। उन्होंने कहा कि ना जनता के लिए कोई राहत और ना किसान, युवा, महिला के लिए कोई घोषणा, बेहद निराशाजनक है। केवल कवि सम्मेलन, कविता पाठ कर रहे थे, वो भी दूसरे की, अपने खुद की कुछ नहीं है ना। तो ये और कुछ है ही नहीं उसमें। पहले ज्ञान की बात बोले, तो ज्ञान के बारे में किसी को पता नहीं छत्तीसगढ़ में, तो ज्ञान का फुल फार्मूला क्या होता है। अब वो गति आ गई, ज्ञान की दुर्गति हुई, अब गति की दुर्गति होने वाली है। फिलहाल सरकार बजट को जनहितैषी बता रही है, वहीं विपक्ष बजट पर सवाल कर रहा है। ऐसे में देखने वाली बात आखिर ये होगी, बजट को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग आगे क्या रूप लेती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ सुनील चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, सौरभ साहू जी हैं, कांग्रेस नेता हैं, कृष्णदास जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सुनील चौधरी जी, आपसे ही एक है, 1 रुपए बेट कम किया है, माने 1 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया है, डीजल क्यों नहीं किया सस्ता, जबकि डीजल किसानों के लिए भी उपयोग होता है, जो
सिंचाई के पंप है उसमें उपयोग होता है। और आजकल हम जैसे मध्यम वर्गीय अति मध्यम वर्गीय परिवार के लोग डीजल गाड़ी ही खरीदते हैं, पेट्रोल गाड़ी नहीं खरीदते हैं। उसको भी कुछ सस्ता कर देना था। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ जी। देखिए, आज माननीय छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है जी, निश्चित रूप से वो छत्तीसगढ़ के जन भावनाओं के अनुरूप जो हमको जनादेश मिला था उस आधार पर यह बजट है। और पिछला जो बजट था वो ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी पर आधारित था और इस बार गति पर आधारित यह है। और देखिए, जब हमारा प्रदेश बढ़ेगा तभी गढ़ेगा जी। हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार। और उसमें महत्वपूर्ण बातें ये होती है कि छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को लेकर के जो काम करने की आवश्यकता थी, चाहे युवा हो तो नौकरी की बात की गई है, कर्मचारियों के डीए बढ़ाने की बात की गई है, नए कर्मचारियों की भर्ती की बात की गई है। और आपको बधाई देता हूं कि पत्रकारों के लिए भी यहाँ पर रायपुर प्रेस क्लब में है, वहां उन्नयन के लिए भी पैसा स्वीकृत हुआ है। पत्रकारों के लिए भी जो है राशि जो है 10,000 से 20,000 कर दी गई है। और ऐसे ही विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग को बढ़ावा देना है, चाहे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, सभी के लिए काम किए गए। महतारियों के लिए विशेष रूप से महतारी बंधन योजना के लिए फिर से प्रावधान है। महतारी बंधन योजना में आप देखेंगे कि 5500 करोड़ रुपए है, कृषक उन्नति योजना में 10,000 करोड़ रुपए है, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों के का जो सपना है, मोदी की गारंटी में जो हमने बातें कही थी उस दिशा में आगे बढ़ने के साथ साथ छत्तीसगढ़ जो है वो कैसे आगे बढ़े और देश में छत्तीसगढ़ अपना एक अलग स्थान बनाए, इसको लेकर के यह बजट जो है माननीय बहुत अच्छा बजट है सुनील जी। ये सब हम बता चुके हैं, हमारे राज्य को जो आप बता रहे हैं ये हम सब बता चुके हैं ग्राफिक्स में, जब से बजट पेश करे तब से कि किसके लिए क्या है। हमने आपसे सवाल किया कि पेट्रोल में कम किया, उसके लिए आपको धन्यवाद, साधुवाद, लेकिन डीजल में क्यों कम नहीं किया? देखिए, हमने जो व्यवस्थाएं डेवलप की हैं, हम जो कृषकों को, आप कृषकों की बात कर रहे हैं या डीजल में जो लगता है ट्रैक्टर में, हमने ऐसा एक माहौल तैयार किया है कि उसमें उनको लाभ हो नहीं है, उनके लिए उतनी व्यवस्थाएं वहां पर, चाहे कृषि पंपों की बात हो, चाहे कृषकों की सम्मान की बात हो, चाहे उनको राशि उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए में धान खरीदने की बात हो, कृषक को हमने समृद्ध बनाने का काम किया है। और इसीलिए आपको अगर ऐसा लगता हो कि कम क्यों नहीं किया, तो आप देखेंगे एक दृष्टि से हमने किसानों को समृद्ध बनाने का जो काम किया है उसमें आगे बढ़कर के सरकार काम कर रही है। हमने 1 रुपए उसमें कम किया है, तो इस पे धन्यवाद आप दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और छत्तीसगढ़ की जनता जनादेश के माध्यम से लगातार भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दे रही है। यही छत्तीसगढ़ की सरकार की उपलब्धि है कि लगातार उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने बहुत सारी योजनाओं को भी इस बार नई योजनाओं को लेकर के आए हैं, चाहे वो कृषक उन्नति प्रमुख योजना है जो हमारी कृषक उन्नति योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी बंधन योजना, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना, जल जीवन मिशन योजना, ऐसी योजनाएं तो ही है। साथ में नगरों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना है, जो हमारे नगरीय निकाय के अभी चुनाव में देखें कि बंपर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना के अंतर्गत अब विभिन्न क्षेत्रों को उससे जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री परिवहन योजना है, मुख्यमंत्री बाईपास रिंग रोड निर्माण योजना है, मुख्यमंत्री गृह प्रवेश सम्मान योजना है। ऐसी विभिन्न योजनाएं नई परिकल्पना के साथ कि छत्तीसगढ़ की आम जनता को, मध्यम वर्ग को, गरीब को लाभ मिले, ऐसा बजट लेकर के माननीय ओपी चौधरी जी यहां पर आए हैं और इसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता धन्यवाद दे रही है। हाँ, कांग्रेसियों को समझ में नहीं आने वाला। अभी माननीय भूपेश बघेल जी कह रहे थे कवि सम्मेलन हो रहा है कि क्या हो रहा है, तो भूपेश बघेल जी, आपको छत्तीसगढ़ का विकास नहीं समझ में आता है। आपको तो समझ में आता था कि बजट के माध्यम से भ्रष्टाचार कैसे करें, और उसी का परिणाम है कि आपके अधिकारी भी जेल में है और आपका एक पूर्व मंत्री भी जेल में है, आपके विधायक भी जेल में जा रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार करने के अलावा आपको कुछ नहीं दिखता था। इसलिए आपको ये कवि सम्मेलन लगेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ का हर वर्ग आज वो गर्व महसूस कर रहा है कि उन्होंने जिस जनादेश को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया था, आज वो जनादेश फलीभूत होते नजर आ रहा है। सभी को इस बजट में कुछ ना कुछ मिला है। केवल कुछ नहीं मिला है तो कांग्रेसियों को भ्रष्टाचार करने का अवसर नहीं मिला है, और इसलिए वो तिल मिला रहे हैं और तिल मिलाते रहिए, लेकिन हम जनता के हित में काम करते रहेंगे। चलिए, रामलला के दर्शन भी कराएंगे आप। 36 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, आप जरूर जाइएगा। आपसे अब हम ये नहीं पूछेंगे फिर से कि आपके पास पेट्रोल गाड़ी है कि डीजल गाड़ी है। हम सौरभ जी से पूछ लेते हैं। सौरभ जी, आपके पास क्या है, पेट्रोल है, डीजल है? पेट्रोल गाड़ी है जी, पेट्रोल गाड़ी है, इसीलिए आपने 1 रुपए कम करा लिया है। सौरभ जी के पास डीजल है तो उनका नहीं कम कराया है आपने।
आपके पास पेट्रोल है तो आपने 1 रुपए कम कर लिया। सौरभ जी एकदम साफ साफ दिख रहा है ये। जी जी जी, अब हम कंफर्म नहीं है कि आपके पास डीजल है कि सौरभ, लेकिन सौरभ जी 10,000 नौकरियों का मतलब नौकरी निकाली जाएंगी, ये बजट में बताया है। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि कांग्रेसियों के परिजन भी हैं कि नहीं है, तो इसलिए 10,000 अगर नौकरी दी जाएगी छत्तीसगढ़ में 1 साल में, तो इसके लिए तो बधाई बनती है सौरभ जी। देखिए त्रिपाठी जी, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कथनी और करनी के अंतर की बात है जी। ये भाजपा का दूसरा बजट है, ओपी चौधरी जी का ये दूसरा बजट है। पहले बजट में इन्होंने पूरी नौकरी की तो बात ही नहीं करता हूं मैं, इन्होंने 30,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा किया था, एक भी नहीं कर पाए। अभी ये दूसरा बजट लेकर के आ गए हैं, अलग से 20,000 शिक्षकों की भर्ती का वादा कर रहे हैं ये। तो अब ये क्या होगा उसके ऊपर सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है, आगे आने वाला वक्त बताएगा। हमारे सम्माननीय प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि भ्रष्टाचार की बात, अभी 3 दिन पहले का आप दैनिक भास्कर का अखबार उठा करके देख लीजिए, फ्रंट पेज न्यूज है, पीडब्ल्यूडी में नॉन एग्रीमेंट पे बिना टेंडर के 556 करोड़ के जो कार्य है वो बट जाते हैं, और उसमें से भी आप देखिएगा कि 550 करोड़ से ज्यादा रायपुर राजधानी का हाल है। तो इनको पहली बात तो 3 महीने पहले इनके ही वित्त मंत्री इनके विभागों को पत्र लिखते हैं कि आपका जो बजट है वो खर्च नहीं हो पा रहा है। अब वो पत्र का असर इतना होता है कि प्रक्रिया ही भूल जाते हैं, और उसके बाद ये सीधे सीधे अपने ही लोगों को टेंडर अलॉट कर देते हैं या काम अलॉट कर, टेंडर की तो बात ही नहीं है, काम अलॉट कर देते हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार का एक जीवंत उदाहरण मैं कहूंगा ये देखने को मिलता है। दूसरा, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के जो पूर्व मंत्री है और विधायक है, सदन में जल जीवन मिशन के ऊपर इतना हंगामा होता है। हमारे भी विधायकों ने पूछा, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी सवाल पूछा, तो जल जीवन मिशन के अंदर किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है तो सदन में 3 दिन पहले उजागर हुआ है। तो ये भ्रष्टाचार की बात तो करे ना, और सत्ता में अभी ये लेकिन सुधीर चौधरी जी बोल रहे हैं ये जो भ्रष्टाचार हुआ है दिख रहा है। सौरभ जी, ये जो भ्रष्टाचार हुआ है ये आपके समय का है, मैंने जो पाइपलाइन बिछा दी गई, जहां कोई देखिए डीपी नहीं बनी, टंकी बना दी गई। मैं आपको बता रहा हूं त्रिपाठी जी, ये जी अभी इनकी सरकार है, जल जीवन मिशन का अगर ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो अभी भी ये कब तक हमारे कांग्रेस के शासनकाल की दुहाई देकर के रोते रहेंगे। हम तो कहते कार्रवाई करें, और करना भी चाहिए इनको, और अगर वहां कार्रवाई कर रहे हैं तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीडब्ल्यूडी में 856 करोड़ का ये 15 महीने का डाटा है ना, कि ये अभी पिछले कुछ समय की बात है कि ये बिना टेंडर के ये कार्य हो गए, तो इसकी भी जांच करे और अच्छी उच्च स्तरीय जांच कराए और उसकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत करे और पब्लिक करे। जी नहीं, हमने आपसे सवाल किया, उसका हम बार बार सुधीर चौधरी जी से भी जो सवाल किया था उसका उत्तर चाह रहे थे, सौरभ जी आपसे भी, कि 10,000 जो नौकरी देने का वादा, उसमें ये नहीं लिखा है इन्होंने कि कांग्रेसियों के परिजनों को नहीं मिलेगी। दूसरा, रामलला के, आप भी हिंदू हैं, रामलला के दर्शन करवाएंगे, 36 करोड़ अलग से व्यवस्था रखी है, तो आप भी जाइए दर्शन करने। तो इन 2 चीजों के लिए तो बधाई देंगे ना आप? निश्चित रूप से रामलला जी के दर्शन करने के लिए हम जाएंगे, और सरकार से सहयोग मिलता है तो उससे अच्छी बात, उससे गर्व की बात और कुछ हो भी नहीं सकती है। लेकिन इन्होंने, हम तो ये कह रहे हैं कि पिछले 1 साल में कितने लोगों को इन्होंने रामलला के दर्शन करा दिए, 22,000 लोगों को, 22,000 लोगों को। और छत्तीसगढ़ में जनता कितनी है? लगभग 3 करोड़। कांग्रेस ने और किसी एक को करवाया था क्या? आप खुद नहीं गए थे कि कब तक दर्शन कराएंगे, तो लगभग 1300 साल लगते हैं इतने लोगों को दर्शन कराने में। मोटा मोटी एक हिसाब गणित बता देता हूं, वो भी जनसंख्या स्थिर रही तो, अगर जनसंख्या बढ़ती गई तो और ज्यादा समय लगेगा। तो ये तो इनका गणित ही नहीं समझ आ रहा है कि इतना प्रावधान कर रहे हैं और किस तरह से इनकी स्पीड चल रही है। सुनील जी आ रहे हैं आपके पास, सुनील जी आपके पास आ रहे हैं, उनकी बात आ जाए। जी 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 सौरभ जी, लेकिन सौरभ जी वही मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब मंदिर निर्माण का न्योता आया तब तो ये लोग अस्वीकार कर देते हैं, अब कह रहे हैं कि 22,000 को क्यों ले गए, आप तो खुद नहीं गए, अब यहाँ प्रश्न कर रहे हो क्यों ले गए, तो कह ही नहीं रहे, हम तो गए ही नहीं, ऐसी तो बात ही नहीं है। लेकिन हमको छत्तीसगढ़ सरकार की मदद से रामलला के दर्शन करने जाने पड़ेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हम तो अपने खर्च से जा सकते हैं रामलला के दर्शन करने, मंदिर निर्माण के पैसे। चलिए सौरभ जी, सुनील जी, ये धर्म पे चले गए, अभी बजट पे चर्चा है, धर्म पे चले गए, बजट पे चर्चा है। सुनील जी एक मिनट सुनते लीजिए। सुनील जी, हमारी आपसे सिफारिश है, हमारे सौरभ जी का नाम जो लिस्ट में डालेंगे आप,
वो कौन से तीर्थ दर्शन योजना यहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चला रहे थे, आप भी दर्शन कराएंगे तो हमारे सौरभ जी का नाम जरूर रख लीजिएगा, हमारा भी नाम रख लीजिएगा। हो सकता है हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं कृष्णा दास जी हैं। कृष्णा जी, कुल मिला के बजट कैसा रहा? हालांकि बजट में केंद्र के बजट पे आम जनता या मध्यम वर्गीय परिवार के जनजीवन पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। राज्य का बजट जो होता है व्यक्तिगत पारिवारिक, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, क्योंकि जीएसटी आ गई है। इसमें राज्य के विकास पे बहुत कुछ फर्क पड़ता है। ये बजट कैसा रहा? दो चीजों का मैंने सौरभ से ही पूछा। अब 10,000 नौकरी का वादा है, जैसा वो बोल रहे हैं 20,000 नौकरी का वादा किया, अभी नहीं मिली नहीं मिली। आपको बजट कैसा रहा? आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी एनालिसिस करते रहे हैं। देखिए, ये बजट में जो दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए राजनीतिक चर्चाएं तो चलते रहेंगी, वाद विवाद तो चलते रहेगा, लेकिन जो दो सबसे महत्वपूर्ण बातें ये रही हैं कि इसमें एक जो स्टेट अपने ओन रिसोर्सेज से जो रेवेन्यू बढ़ाने का एक प्रयास किया है, वो एक बहुत अच्छा प्रयास है। और दूसरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ाया है जी। अब देखिए, नौकरी आएंगी, आप दूसरे स्कीम्स लाएंगे, ये सब उस पर निर्भर करता है। जब आपके पास में पैसे रहेंगे, आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे, तो आप देखिएगा पिछले 3 साल से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो था वो आप 9% जो है उसके आसपास ही रहा है। 9%, 10%, पिछले साल ये 13% तक पहुंचा था। तो ये इस सरकार ने इस बजट में उसको 16% कम से कम किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% ज्यादा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जब आपका बढ़ेगा तो विकास कार्य होंगे, और विकास कार्य होंगे तो कहीं ना कहीं से आपको उसका असर लोगों के में दिखेगा। दूसरा जो है, सरकार के पास आज जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि आपके अपने रिसोर्सेज से आप रेवेन्यू कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि अब जीएसटी का रिजीम है तो आपके पास में बहुत कुछ बचा नहीं है जिससे आप अपना खर्चा निकाल सकते हैं। तो आपने जो भी रिसोर्सेज से आपने अगर अपनी आय बढ़ाने की कोशिश की है, तो उसमें आप देखिएगा इस बजट में करीब 11% वृद्धि हुई है। तो 11% सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए भी एक योजना तैयार करके रखी है। मुझे लगता है ये दो इस बजट के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थे, क्योंकि जब आपके पास पैसे आएंगे तो आप विकास कार्य कर सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके बढ़ेंगे तो रोड बनेंगी, सड़कें बनेंगी, बिल्डिंग बनेंगी, तो अब स्कूल्स बनेंगे तो टीचर्स की नियुक्ति होंगी। तो स्वाभाविक है कि एक बड़ा एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। तो जो गति हम जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं से गति देगा। जी, निश्चित तौर पे। दूसरा, अब सुनील जी से पूछ लेते हैं, अगर उत्तर नहीं मिला तो आपके पास ही आएंगे। दो चीजें इसमें हैं। अग्निकुंड निर्माण के लिए 31 करोड़ का बजट रखा है, और होम स्टे पॉलिसी के लिए 5 करोड़। ये होम स्टे पॉलिसी क्या है सुनील जी? जनता जानना चाहती है छत्तीसगढ़ की। देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, और छत्तीसगढ़ में बहुत एक माहौल है पर्यटन को लेकर के कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे करके और उसमें काम करने की आवश्यकता है। तो उसको लेकर के लगातार सरकार जो है वो काम करने का प्रयास कर रही है, और उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये सारी पॉलिसीज लाई गई है कि वहां पर रह करके और पर्यटन को, जिस प्रकार हम देखते हैं कि अभी बस्तर में नक्सली जो गतिविधियां थी, उसके कारण बस्तर जो है अछूता रह गया था, जबकि पर्यटन क्षेत्र में अपार संभावनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर क्षेत्र में है। उसी के साथ साथ सरगुजा का भी क्षेत्र है जहां पर अपार संभावनाएं। इन सब चीजों को लेकर के एक विजन को लेकर के काम करने की आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ में हम हमारे जो दर्शनीय स्थल या हमारे जो संसाधन है उसको किस प्रकार से जनता के हित में उपयोग में लाया जाए, और इन सारी बातों को लेकर 5 करोड़ ना केवल हम जीरा बराबर है, बातों को कर रहे कि हम 5 करोड़ के मुंह करवाएंगे। में जीरा बराबर है सुनील जी। त्रिपाठी जी, आप भी समझते हैं कि बजट अनुमान में यदि आप 1 रुपए का भी प्रावधान करते हैं तो उसके बजट को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो यदि प्रावधान है तो उसमें अगर कोई और राशि लगेगी तो उसको बढ़ाया जाएगा, सरकार उसमें और आगे बढ़ के काम करेगी। प्रावधान है तो उसमें काम होंगे ही होंगे आगे जाकर के। सबसे बड़ी बात समझनी यह है, छत्तीसगढ़ को एक गति देने के लिए जो गति के नाम से यहां पर काम हुआ है, उस पर आप देखेंगे कि कितने बढ़ करके सरकार आगे जाकर के काम कर रही है कि युवाओं के लिए यहां पर काम हो रहा है, तो उद्यमियों के लिए काम हो रहा है, तो व्यापारियों के लिए भी काम हो रहा है। आप देखेंगे कि वेट जैसी चीजों में लगभग बात करें कि
कर प्रस्ताव मतलब जो उसमें 25,000 के आसपास जो मामले रहे होंगे, जिसमें 40-42 हजार व्यापारियों को लेकर के बहुत सारी चीजें उसमें आ रही थी, उसको भी समाप्त करके एक बार में सेटलमेंट करने का काम, कि व्यापारियों को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए एक अनुकूल माहौल बनाने का काम। अब मैं सब संख्यात्मक आंकड़े पढ़ूंगा तो उसमें बहुत कुछ आम जनता के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं होगा, क्योंकि सब पेपर में पढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया में आ रहा है। लेकिन मूल रूप से बजट की आत्मा क्या है? तो छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ विकास की गति को आगे बढ़े, ये महत्वपूर्ण है। और इसके लिए चाहे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हो, नालंदा परिसर की स्थापना हो, चाहे व्यापारी उद्योगपतियों के लिए काम करने की आवश्यकता हो, चाहे बेरोजगार युवाओं के लिए काम करने की आवश्यकता हो, चाहे जिसके प्रधानमंत्री आवास के निर्माण नहीं हो उसके लिए काम करने की आवश्यकता हो, ऐसे बहुत सारे काम, नक्सल क्षेत्र के लिए अलग से नीति बना करके काम करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो वहां पर भी लोगों को आवास बना करके दिया जाएगा। कैम्प के माध्यम से वहां जो काम किए जा रहे हैं लगातार, उसमें भी एक दिशा में हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। ऐसा एक वृहद सोच के साथ में कि हर वर्ग तक हम कैसे सरकार की लाभकारी योजनाओं को पहुंचाएं, उसको लेकर के काम किया गया है। और उसको लेकर के काम करने के बाद आज कांग्रेसियों के मुंह भी बंद हैं, ये बोल ही नहीं पा रहे कुछ। आप सोचिए, पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान सुनिए, हास्यास्पद है। कह रहे हैं कि समझ ही नहीं आया, तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ के विकास की बात को कभी नहीं समझोगे। आपको कभी सम्मेलन और भाषण ही नजर आएगा, क्योंकि आप वही करते आए हो। ये तो आम नागरिकों को, युवाओं को, उद्यमियों को समझ में आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है, पत्रकार साथियों को समझ में आ रहा है, पर कांग्रेसियों को और बड़े बड़े नेताओं को नहीं समझ में आ रहा है और नहीं आएगा, क्योंकि आपका व्यवहार वैसा रहा नहीं। आप व्यवहारिक रूप से भ्रष्टाचार के समर्थक रहे हैं, आपके लोग जेल में हैं, तो आप भ्रष्टाचार कैसे हो? गौ, गोठान, गाय सब में भ्रष्टाचार कर लो, रेत बेच के खा जाओ, कोयले में भ्रष्टाचार कर लो, शराब में भ्रष्टाचार कर लो। किया क्या आपने 5 साल में? चलिए, हम इसी को भोग रहे हैं आप। साहू जी से पूछ लेते हैं। सुनील जी, आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आपने कहा पत्रकारों के, देखिए त्रिपाठी जी, एक मिनट आ रहा हूं साहू जी, ये है कि साहू जी आ रहा हूं, एक मिनट। पत्रकारों के भवन निर्माण के लिए इन्होंने काफी कुछ दे दिया, बता रहे हैं कि 10,000 से 20,000 सम्मान निधि कर दी। लेकिन सुनील से अनुरोध है कि भैया, आपकी डबल इंजन केंद्र सरकार ने जो अधिमान्य पत्रकारों को ट्रेन में छूट कोरोना के नाम पे बंद कर दी थी, जो बुजुर्गों के लिए 60% से ज्यादा लोगों के लिए जो ट्रेन में छूट थी 40%, वो बंद कर दी थी, वो तो चालू करवा दीजिए। आपकी डबल इंजन की सरकार है, इसलिए मैं, आपने पत्रकारों का कहा, इसलिए मैंने आपको याद दिलाया। जी सौरभ जी। त्रिपाठी जी, विश्वास रखिए, जरूर होगा जी। जनहित का कोई काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार करने से पीछे नहीं हटती। 2020 से बंद करा दिया है आपने, चैम्बर भवन के लिए भी घोषणा कर दी है। 2020 से बंद करा है केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने बंद कर दिया था, आज भी बंद है बुजुर्गों के लिए भी। चलिए सौरभ जी। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है त्रिपाठी जी कि ये कहते हैं कि हम बोल नहीं पाते, ये तो सुनना नहीं चाहते। हम तो चिल्ला चिल्ला के इतने सारे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसका ये कोई भी जवाब नहीं देना चाहते। ये सिर्फ घोषणावीर बने हुए हैं और घोषणाओं के आधार पर कार्य करते हैं। इन्होंने व्यापारियों की बात कही, यहाँ पर पिछले 15 महीने का ही डेटा देता हूं त्रिपाठी जी आपको। 300 से ज्यादा राइस मिल बंद हो जाते हैं हमारे प्रदेश के अंदर, 450 से ज्यादा रोलिंग मिल बंद हो जाती है, जो कि कोर सेक्टर होता है हमारे यहाँ का। और आपका 2 शक्कर के कारखाने जो सरकारी हैं वो भी ये नहीं चला पाते हैं। ये बात करते हैं युवाओं को रोजगार देने की, जो उद्योग चल रहे हैं जिसमें जो युवा रोजगार जिनको प्राप्त था वो उद्योग तो चल नहीं पा रहे हैं। यहाँ से वो युवाओं का क्या हुआ जिनके रोजगार छीन गए, उसकी सुध लेने की इनको फुर्सत नहीं है। रास्तों पे यहाँ युवा जो है वो प्रदर्शन करते रहते हैं, अब मांग बताते रहते हैं इनको, ये सारी चीजों का इनको सुध लेने की फुर्सत नहीं है। ये बैठ गए हैं एसी केबिन में और वहां पर ये घोषणा। सुनील जी आपने सारी एक बार फिर आ जाऊंगा सुनील जी आपके पास यहाँ पर। जी सौरभ जी बोलिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इन्होंने पीएम आवास की बात कही। अभी ये पीएम आवास की बात जब मैनिफेस्टो में किए थे कि 18 लाख पहला फाइल साइन हो गया, यहां पर ये वाली बात हुई थी। और 18 लाख आवास के लिए पहला फाइल साइन होने के बाद आज ये दूसरा बजट जब पेश करते तो फिर से ये संकल्प लेते हैं 18 लाख आवास का। इसका मतलब वो क्या था कि जो पुरानी फाइल थी वो क्या थी, वहां पर कोई काम हुआ नहीं इनका। तीसरी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से ये मेट्रो की बात कर रहे थे, तो मेट्रो की बात तो रमन सिंह जी के शासनकाल से चलती आ रही है, वो आज तक पूर्ण हुआ नहीं।
और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, स्टेट कैपिटल रीजन की बात ये करते हैं। 5 करोड़ पिछले बजट में भी दिया था इन्होंने कि डीपीआर बनाने बस के लिए, इस बार फिर से 5 करोड़ दे दिया। तो पुराने वाले 5 करोड़ का हुआ क्या भैया, ये बता दो जी। तो यहां पर ये दलहन की भी बात करते कि एमएसपी पे खरीदेंगे, ये तो कांग्रेस का चालू किया हुआ, हमारा ऑलरेडी हमने एमएसपी पे खरीदी चालू कर दी थी दलहनों की और तेंदुपत्ता की, सभी चीजों की। ये फिर से उसको नया लेके आएंगे कहते हैं, तो ये श्रेय लेने का कार्य कर रहे हैं बेसिकली। और जो बातें हैं इनको सुनाई दे नहीं रही। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हमने बात कही, यही उस पर सुध लेने की इनको फुर्सत है नहीं। तो जो पुरानी घोषणाएं हैं, मैं कहता हूं कि उसके ऊपर पहले जवाब दे, उस पर क्या काम हुआ है ये बताएं। 30% जो हम प्रॉपर्टी के मूल्य में छूट दे रहे थे, उसके वजह से जो रजिस्ट्री शुल्क में छूट मिलती थी वो डायरेक्ट आम जनता को प्रभावित करता था, उनको लाभान्वित करता था। वो छूट इन्होंने खत्म कर दी और ऊंट के मुंह में जीरा टाइप की जो बंटवारे के समय जो रजिस्ट्री शुल्क लगती है इसमें छूट दे देंगे, इस तरीके की जो छोटी छोटी घोषणाएं ये कर दी है। बिजली बिल में जो कटौती हम लोग 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल की योजना लेकर के आए थे, उसको भी ये खत्म कर दिए हैं। तो इस तरीके से ये लोग रेवेन्यू जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि सीधे 1000 रुपए महतारी वंदन के नाम पे दे रहे हैं, 5000 रुपए महतारी के घर से ले रहे हैं ये, चाहे किसी भी तरीके से। तो ये इनकी नीयत का फर्क है, डेटा से खेलने का कार्य है। और निश्चित रूप से ओपी चौधरी जी प्रशासनिक अनुभवी आदमी है, उनको डेटा से खेलना आता है और ये वही कार्य कर रहे हैं मुझे लगता है। और मोदी सरकार की चरण वंदन के पीछे लगे हुए हैं वो, और उसी तरीके से बजट भी दिखा है मुझे। कुल मिला के घुमा फिरा के हमेशा से ही बजट जब भी पेश होता रहा है तो बाजीगर, लोग यही कहते रहे बजट की बाजीगरी है। क्यों कृष्ण जी, हमेशा ये होता रहा है। इस बार आपने एक अच्छी चीज बताई कि खुद भी कैसे इनकम छत्तीसगढ़ अपनी बढ़ाए, उसके लिए भी प्रयास हुआ है। और जैसा भी सौरभ जी ने कहा, 5 करोड़ होम स्टे पॉलिसी, ऊंट के मुंह में जीरा मैंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि बजट जब एक बार अलॉट हो जाता है तो उसको बढ़ाते रहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे ये अग्निकुंड योजना, होम स्टे पॉलिसी जो 5 करोड़, ये किस तरह की है? नहीं देखिए, ये तो इनिशियल फेज में है, क्योंकि आप देखिए होम स्टे जो है वो कितना एक्सेप्टेंस है छत्तीसगढ़ में, वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि उसको आगे कैसे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अभी होम स्टे कुछ पॉकेट्स में ही सक्सेस हो रहे हैं कि लोगों को एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि लोग उसको कैसे स्वीकार करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अभी वो परिदृश्य नहीं है कि लोग यहाँ पर होम स्टे करें। जैसे आप अगर उदाहरण के लिए बस्तर में, बस्तर के बारे में ये इंप्रेशन है कि अगर आप, एक समय था जब हम ये बोलते थे कि रायपुर एयरपोर्ट में उतर रहे हैं तो नक्सली गोली मार देते हैं आपको, ये एक इंप्रेशन छत्तीसगढ़ के बारे में था। तो होम स्टे क्या है, आपके लिए टोटली सिक्योर्ड एक प्रोजेक्ट है कि आप एकदम निश्चिंत होकर उस घर में रहें। तो बस्तर में जब हम होम स्टे का जब हम अगर एक परिकल्पना करते हैं तो उसके लिए हमको बहुत सारे होमवर्क करने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये राशि से हम उसकी तुलना नहीं कर सकते कि वो कितना राशि उसमें इफेक्टिव होगा या उसकी कितनी उपयोगिता होगी। पहले उस कॉन्सेप्ट को अगर उसको उपयोग करते हैं तो मुझे लगता है ये 5 करोड़ जो इनने जो भी उसका प्रोविजन किया है वो बहुत कम नहीं बोल सकते इसको। जी चलिए, बहुत अच्छी बात है। होम स्टे मतलब नई चीज ला रहे हैं। होम स्टे में बहुत सारी ऐसे जो होटल के लिए अलग से व्यावसायिक अनुमतियां लेनी पड़ती हैं वो नहीं लेनी पड़ती हैं, ये एक अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील जी आपका, सौरभ जी आपका, कृष्ण जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ की, जहां सत्ता पक्ष बजट को लेकर दावा कर रहा है कि इस बजट से राज्य के विकास को पंख लगने जा रहे हैं। चारों ओर विकास की बयार बहने वाली है, लेकिन दावों से इतर विपक्ष लोकतंत्र की उस प्रथा को मजबूती से निभा रहा है जिसमें सत्ता के हर फैसले का विरोध जरूरी हो जाता है, फिर चाहे वो जायज हो या नाजायज हो। ये तो रही बात छत्तीसगढ़